अब नौहरा शेख को देना पड़ेगा पैसा, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल। 18 अक्टूबर को आएगा कोर्ट का फैसला। 590 करोड़ रुपया लौटाने को कहा नौहरा शेख ने। पिछले 9 सालों से रैंक नंबर 1 बना रहा IITian लंच। IITians के कई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया MBBS GMC कॉलेज में, जैसे कि केम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, कोपर हॉस्पिटल और शिवाजी हॉस्पिटल। नीट 2024 के टॉपर की कामयाबी सुनी। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. Myself Sheikh Sada Fajna. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians लंच से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 611 marks in NEET 2024 exam. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. I did my preparation from IITians Learn. तो सुना आपने, आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सुप्रीम कोर्ट में चल रही नौहरा शेख की हियरिंग के मामले में एक अपडेट आया हुआ है कि अब पैसा देना होगा नौहरा शेख को, नहीं तो वो वापस से जेल में जाएगी। बता दे, एडवोकेट शान इलाही जो कि सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे इस नौहरा शेख की हियरिंग के मामले पर, सभी पीड़ितों को लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट शान इलाही, उन्होंने जानकारी दी है कि 18 अक्टूबर को अब फिर से जो है नौहरा शेख के मामले की सुनवाई होगी। लेकिन इस मामले में कोर्ट में ये रखा गया था कि 690 करोड़ रुपया कोर्ट ने बोला था नौहरा शेख को देने, लेकिन इस मामले से डिनाई करते हुए नौहरा शेख के वकील ने कहा था कि 580 करोड़ रुपया हम देंगे। तो कोर्ट ने कहा था कि अगर 580 करोड़ दिया जा रहा है तो भी अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है, 580 करोड़ रुपया दे दो, वरना जो आने वाली 18 तारीख है उसमें कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने जो है ये कहा है कि बेल खारिज हो जाएगी अगर इन शर्तों पर आप खड़े नहीं उतरे। सबसे पहला जो अहम था कि 28 से 29 अलग अलग इंडिया के पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज थे, उन सभी 28-29 FIR की अलग अलग पुलिस जो है वो चार्जशीट बना करके इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नहीं तो ये तमाम जो चीज़ें रखी गई है बेल के, वो रिजेक्शन होते हुए 18 तारीख के बाद फिर से नौहरा शेख जेल जाएगी अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो। अब ये देखना है कि नौहरा शेख के मामले में जो भी पीड़ित है उन्हें पैसा मिलता है या नौहरा शेख फिर से पैसा नहीं देगी अपने क्लाइंट को तो वो जेल जाएगी। जय हिंद साथियों, आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपको बता रहा है जो 31 ऑफ क्रिमिनल रिट पिटीशन 31 ऑफ 2020 हीरा गोल्ड नौहरा शेख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है, आज कोर्ट रूम नंबर 10 जस्टिस पर्डीवाला सर, जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच ने एक बहुत अच्छा जजमेंट ऑर्डर दिया है। जिस तरह से आज ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था कि 641 करोड़ कब डिपॉजिट होंगे अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में और कब वो SFIO को ट्रांसफ़र होंगे, कब इन्वेस्टर को दिए जाएंगे, तो आज कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है। जो इनके काउंसिल थे रंजीत कुमार मिश्रा, उनसे कहा है कि आपको 16 अक्टूबर की जो अगली जो डेट दी गई है 18 अक्टूबर दी गई है, उससे पहले आपको अमाउंट यहाँ पर जमा कराना होगा जो 580 करोड़ का होगा। जैसे कि रंजीत कुमार ने कहा कि पहले जो हमारी कंप्लेंट थी उसमें 580 थे, 641 नहीं थे। कोर्ट ने बोला ठीक है आप 580 तो ले आओ। अगर वो 580 करोड़ लाने में असफल होते हैं तो उसके बाद कोर्ट ने 4 शर्तें रखी हैं। सबसे पहली, नौहरा की जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। दूसरी, जो नौहरा के खिलाफ 28 FIR दर्ज हुई हैं सभी स्टेट में अलग अलग IPC की धारा में, MPID की धारा में, तमाम अलग अलग स्टेट की धाराओं में, तो उसे भी हर स्टेट को ऑर्डर दिया जाएगा कि चार्जशीट फाइल की जाए और इसके खिलाफ केस चलाया जाए। तीसरी बात, SFIO को ये कहा गया है कि अपना जो कंपनी एक्ट का 447 में जो कंपनी एक्ट में जो रूल के हिसाब से केस चलाया जाए वो भी प्रोसीड किया जाए। SFIO ने अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक कि ED को भी ये ऑर्डर दे दिया है अगर नौहरा अगली डेट से पहले कोई बायर लाने में असफल होती है तो ED को परमिशन दी है जो जगह अटैच की है प्रॉपर्टीज़ उन्हें सेल आउट करके इन्वेस्टर्स का पैसा देने के लिए। ये चीज़ आज बहुत दिनों बाद हुई, लेकिन कहते हैं ना सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। उसके मद्देनज़र रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक ऑर्डर दिया। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी 2018 से हम इसके पीछे लगे हैं और लोगों के पैसे दिलाने के, उनका हक दिलाने के लिए लगे हैं, लेकिन तारीख कभी कोरोना काल, कभी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब इस हद तक पहुँचे हैं कि अब
अगली डेट तक का आप इंतज़ार कीजिए। अब या तो पैसा, नहीं तो फिर जाना होगा जेल। अब उनके दिल में है वो पैसा देना चाहती हैं या फिर जेल जाना चाहती है, उनके हाथ में। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।